हाँ जी बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे, ये दूसरी क्लास है हमारी, आपको सभी को पता है, दूसरा चैप्टर दूसरी क्लास और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर चल रहा है। और आज का टॉपिक, लास्ट क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात की थी और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपके साथ शेयर करी, बताया कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे रिलेशन। एक्चुअल में पता है आपको, कहीं कई तरीके से अगर देखा जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का बड़ा रोल है इसके अंदर, पर कैसे क्या चीज़ वो समझेंगे। तो पहले अनऑफिशियल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं और फिर ऑफिशियल फॉर्म की ओर मोड़ते हैं, ठीक। रिलेशन, लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था, अगर याद हो आप लोगों को, तो मैंने कहा था रिलेशन क्या है। इफ टू पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट, पार्ट्स और मोर आर कनेक्टिंग टू ईच अदर थ्रू अ पर्टिकुलर वे एंड दैट वे इज नोन एज अ रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल दिया था, मैं हूं, मैं हूं ये, ठीक। ये है सिमी, ये है रितेश, ये आशु और ये शुभम। तो मैं आप सभी से कनेक्ट हो गया हूं, ना। तो जो कनेक्ट होने का ये जो प्रोसेस है, ये जो कनेक्ट होने का प्रोसेस है, यही क्या है, रिलेशन है। क्या है? रिलेशन, ठीक। तो यहां पर हम रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर रिलेशन के कुछ फैक्टर्स है, कुछ फॉर्म्स है, कुछ कंडीशंस है और कुछ फॉर्मेशंस है और कुछ ऐसी फॉर्मेशंस है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। मतलब हम चीजों को अगर देखें तो उसके तरीके ही अलग अलग हैं, मतलब उसे अलग तरीके से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है और कंडीशन बताई जा सकती है। अगर मैं सीधी बात करूं कि रिलेशन है क्या, तो रिलेशन मैथमेटिकल फॉर्म में आ रहे हैं। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B. Non-empty क्यों लगाया, बताया ना आपको, मैंने बता रखा है ना। Non-empty क्यों लगाते हैं, बताया ना। खाली नहीं होगा, अगर खाली होगा तो रिलेशन कैसे करोगे, है ना। तो non-empty A to non-empty B is a subset of Cartesian A cross B. अब मैंने कहा A क्रॉस B, तो मैंने आपको A क्रॉस B क्यों सिखाया था, पता है आपको। A क्रॉस B से तमाम कंडीशन, एक दूसरे सारे कनेक्ट होने के जितने भी मैक्सिमम तरीके हैं वो हो जाएंगे, पर रिलेशन में तो सिर्फ वही चीज आएगी जो उस तरीके से कनेक्ट हो रही है। यानी अगर हम सीधी लैंग्वेज में बात करें, तो क्या है, रिलेशन एक तरह से क्या है, सबसेट है किसका, ए कार्डिजन बी का। सीधी लैंग्वेज में बात करें और इजी समझना हो तो। आई बात समझ में या नहीं आई? राइट। अब यहां पर कैसे काम हो रहा है, क्या कंडीशन हो रही है, इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं अपने लैंग्वेज में। ये कुछ राइट करके मतलब आपको दिखाया जाए, जिससे कि आप लोग कंफर्टेबल उसमें आ जाए। रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर फॉर्म में, ठीक। ये वर्ड्स अभी क्या विजुअल है, विजुअलाइज है, प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं? यस सर। अभी ने समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला, जो वर्ड मैंने बोले उन वर्ड को समझो कि भाई क्या बताया गया। मैंने कहा अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, मतलब ए से बी की ओर जा रहा है, ठीक है। वो है क्या, वो है सबसेट ऑफ कार्टेशियन ए टू बी। ये बात क्लियर हुई, यानी एक लाइन ही सारी बात बता रही है। रिलेशन आर क्या है, अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी is a subset of Cartesian product of A and B. Is it okay or not?
यहाँ तक बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। अब सर उसने कहा नहीं जी, इसमें कुछ और भी चीज है। कह रहा है जो सबसेट है ना वो डेराइव्ड हुआ है, डिस्क्राइबिंग कर रहा है किसको? रिलेशन को। किसके बीच में? फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो कहां से आएगा? ए से। और जो सेकंड होगा वो कहां से आएगा? बी से। आई बात समझ में या नहीं आई? सर आ गई। फिर उसने बोला यहाँ लैंग्वेज में भी लिखा उसने। उसने लैंग्वेज में क्या लिखा? उसने कहा ये ऑर्डर्ड पेयर है। किसका? ए का डिवीजन बी। मतलब फर्स्ट ए से है, सेकंड बी से है, दोनों का जो पेयरिंग हुई है वो किससे हुई है? ऑर्डर्ड पेयर से। ऑर्डर्ड पेयर क्या? कार्डिजन फॉर्म की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कमाल की बात पता क्या है? यहाँ वर्ड है, मतलब मैं भी बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ, पर डिटेल में जाने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ लिखा है कि द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये वर्ड यूज किया इमेज, कई जगह यूज होगा रेंज। इनमें तीन ही फैक्ट है बेटा। मतलब अगर रिलेशन में बात करूं तो रिलेशन में जो काम करने का तरीका है या जो फ्रेमिंग है, जो परफॉर्मा है, वो तीन ही फैक्ट पे काम करता है। एक डोमेन, एक रेंज और एक कोडोमेन। ये तीन ही फैक्ट हैं और इसके अलावा कोई फैक्ट ही नहीं है। ठीक, तो अब हमें समझना है ये फैक्ट काम कैसे कर रहे हैं, क्या लॉजिक है, क्या परफॉर्मा है, क्या इनकी कंडीशन है, उन्हें हम समझते हैं। ठीक है, मैं सारे नाम एक साथ यहाँ उधेड़ के रख दूंगा आपके सामने और कैसे काम कर रहे हैं वो भी समझाऊंगा। ठीक, और जिस बच्चे को ना समझ में आए वो तुरंत मना कर देना कि सर समझ में नहीं आया, मुझे दूसरे तरीके समझाओ। ओके, अब मैंने बोला भाई ये मेरे पास कोई ए सेट है। क्या है? ए सेट है और ये कोई बी है। तो मैंने मूविंग क्या, देखो एक तरह से को मैपिंग की बात होती है, हम बाद में मैपिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? मैपिंग की बाद में बात करेंगे। 1 2 3 4, या 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने कनेक्ट किया। मैंने क्या किया? कनेक्ट करा। ठीक, ठीक, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अब ध्यान क्या रखना है आप लोगों ने? इस फैक्ट में कुछ बातें बहुत ध्यान से सुननी है, समझनी है। मैंने बोला ए टू बी की ओर मूव कर रहा है। किसकी ओर मूव कर रहा है? ए टू, मतलब यहां लिखा था ना ए से टू की ओर मूव हो रहा था। किसकी ओर हो रहा था? ए से बी की ओर मूवमेंट हो रही थी, यही हो रही थी ना। यानी अगर हम बात करें, सिंपल बात करें, तो मैंने बोला अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी, मतलब एक टाइप से मैपिंग हुई है ए से बी के लिए, है ना। जो कार्टेशियन निकाल रहा है किसका? ए और बी का। ठीक बेटा, यहाँ तो ओके रिपोर्ट है, किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं है? अरे बोल दो हाँ ना, कुछ बोल दो। यस सर, नो प्रॉब्लम। अब ये जो पार्ट है, मतलब ए के अंदर, कहने का सेंस तो सीधा ही हो गया यहाँ से कि ए के पास 1 2 3 4 है। ठीक, और जो बी है उसके पास क्या है? 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है ना। तो जब मैपिंग शुरू होती है बच्चों, क्या होती है? मैपिंग शुरू होती है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। इसी का दूसरा नाम है इनपुट।
क्या नाम है? इनपुट। अब जो इनसे रिजल्ट मिला है, कौन से रिजल्ट मिले? यही 4 मिले ना, इनको हम क्या बोलेंगे? रेंज। अगर डोमेन बोलेंगे तो क्या लिखेंगे उसके साथ? रेंज। अगर इनपुट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आउटपुट। क्या बोलेंगे बेटा? आउटपुट। इनपुट है तो आउटपुट, डोमेन है तो रेंज। ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? यस सर। एक Yes, sir. एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। हाँ, मान लीजिए आप लोग मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, और मैं आपका टीचर हूँ। आप लोग मान लीजिए 12th क्लास में जा रहे हैं, ठीक है, या 12th क्लास की स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए 12th क्लास कर रहे हैं, और 12th क्लास की स्टडी कर रहे हैं, और आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया, रिजल्ट अच्छा आया, बहुत मतलब सुपर रिजल्ट आया, और आप पास कर गए। तो जब तक आप मुझसे कनेक्ट थे, कनेक्ट होने के बाद रिजल्ट आया, आप पास कर गए, तो आप क्या बोलोगे? कि यस, नाउ आई क्लियर्ड व्हाट? सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यही कहोगे ना? या कोई मान लो कोई डॉक्टरी की स्टडी कर रहा है, तो डॉक्टरी स्टडी कर रहा है, ठीक है, ओके। जिस दिन वो डॉक्टरी का एग्जाम क्लियर कर जाता है, तो कहता है नाउ आई एम अ डॉक्टर, कहता है ना, नाउ आई एम डॉक्टर। मैंने पढ़ाई करी टीचरी की, मतलब टीचिंग की, मतलब अपनी स्टडी करी और मैं टीचर बन गया, जो भी हो गया ना, ठीक है। तो अब मेरा, मैं क्या बोलता हूँ, जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, जब मैं पढ़कर मतलब मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया और टीचर बन गया, तो मैंने क्या बोला? कि नाउ आई एम अ टीचर, है ना? तो टीचर वर्ड, डॉक्टर वर्ड, ग्रेजुएट होना, सीनियर सेकेंडरी मतलब एग्जामिनेशन क्लियर करना, क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ इमेज, है ना? मेरी इमेज क्या है? टीचर हूं, मेरी इमेज है। डॉक्टर है, इमेज है। स्टूडेंट है, ये आपकी इमेज है ना? तो इमेज समझ में आया क्या है? जब कोई एलिमेंट या कोई कंडीशन परफॉर्म करता है अपने आप को, अपने रिजल्ट को, अपने नेचर को, जो भी कर रहा था, जब वो परफॉर्म करता है, तो जिस फॉर्म में वो परफॉर्म करता है, वो क्या होता है? उसका इमेज होता है। क्या होता है बेटा? इमेज होता है। तो इमेज समझ में आया क्या है, होता है, नहीं होता? इमेज क्लियर है? तो Yes, sir. रेंज को ही हम क्या बोलते हैं? इमेज कहते हैं मेरे बच्चों। मतलब मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आप क्या कर गए? एग्जाम क्वालिफाई कर गए। मान लो मैं ही पढ़ रहा था किसी टीचर से, उन्होंने मुझे क्लियर कराया, मैं टीचर बन गया, तो इमेज मेरी क्या बनी? वो आउटपुट हुआ ना, एक तरह से रिजल्ट आना हुआ ना, परफॉर्म करके रिजल्ट आना हुआ ना, तो इमेज वो मेरी बन गई। तो समझ में आया इमेज क्या है? एक तरह से रिजल्ट है किसका? इनपुट के फॉलो करने के बाद जो आउटपुट आता है उस फॉर्म को, यानी इमेज कह सकते हैं। यानी रेंज, आउटपुट और इमेज तीनों एक ही चीज है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? सर आ गई। सर आ गई। डोमेन अगर इनपुट होगा, डोमेन होगा तो रेंज लिखोगे, इनपुट होगा तो आउटपुट लिखोगे, तो और इमेज लिख दिया है तो इससे पहले वाली कंडीशन को क्या बोलोगे? इससे पहले वाली कंडीशन को बोलोगे प्री इमेज। क्या बोलोगे बच्चों? प्री इमेज। बात समझ में आ गई या नहीं आई? सर आ गई। सर आ गई। आ गई। तो डोमेन रेंज सभी का क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरे बच्चों? सर हो गया। हो गया, सर हो गया। Okay, sir. ठीक है। एक वर्ड है कोडोमेन। कोडोमेन जो रिजल्ट की ऑल पॉसिबिलिटीज होती है उसे हम कोडोमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमेन। समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से, ठीक? इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। बेटा समझ में आ रही है क्लासेस? कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। No, sir. और हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को पहले से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आगे बढ़ते हैं।
अब मैं फॉर एग्जांपल एक बात शुरू करता हूँ। मैंने लिया कोई सेट लिया, क्या लिया, कोई पी सेट लिया, और पी में लिखा मैंने सिमी, एस से सिमी, और आशुतोष, शुभम को S1 से लिख रहा हूँ, और कौन है भाई, रितेश R से। और कोई क्यू सेट लिया मैंने, उसमें लिखा टॉपर, T फॉर टॉपर, और H फॉर हाईएस्ट मार्क्स टेकर, गुड, नहीं, पास फेल लिखते हैं, टॉपर, पास, फेल और कंपार्टमेंट। ठीक, टॉपर, पास, फेल और कंपार्टमेंट। डन। मैंने P2Q किया, दिस इज P एंड दिस इज Q। ओके, अब अगर मैं बात करूं सीधी, एक सेकेंड, हाँ, तो पहले मैंने बात क्या करी कि ये है सिमी, ये है आशुतोष, ये है शुभम, और है ये रितेश। अब क्या हुआ, ये जो बच्चे थे सारे, शुभम ने टॉप कर दिया, एक सेकेंड, आशुतोष ने भी टॉप कर दिया, गिरी, सिमी, जो भी है, सिमी और शुभम जो भी है, इसने भी टॉप कर दिया, और रितेश ने भी टॉप कर दिया। ठीक, पहले तो P और Q दोनों नॉन एम्पैथी होने चाहिए, गिवन होना चाहिए पहले, और P2Q की कंडीशन हो, जिसकी और होती है, जहां वो जिससे स्टार्ट होती है वो इनपुट के लिए यूज होता है, और जिस तक जाती है वो आउटपुट के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना। पर जो आउटपुट की कंडीशन है ना, मतलब जो दूसरा सेट होता है, जरूरी नहीं हो वो रेंज हो, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं हम किस पे बात करते हैं, ये जो चारों वैल्यूज होंगी इन्हें हम डोमेन कहेंगे। जो जो यूज होगा वो डोमेन कहलाएगा। रिजल्ट में जो जो आएगा उसे क्या कहोगे, रेंज कहोगे। और जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है टोटल की, बी की, सेकेंड की, नॉन एम्पटी ए टू नॉन एम्पटी बी, तो नॉन एम्पटी बी की जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है वो सारी क्या कहलाती है, कोड डोमेन कहलाती है। भाई सारे के सारे टॉप कर गए, ठीक है, कोई पास फेल कंपार्टमेंट की कंडीशन ही नहीं आई, सारे टॉप कर गए, तो रेंज सिर्फ एक ही रहेगी, रेंज सभी क्या रहेगी, एक ही रहेगी। अब नेक्स्ट यहां एक रूल बनता है, इनकेस में, चलो एक एग्जांपल यहीं से उठा लेता हूं, इसी चीज को मैं एक एग्जांपल फॉर्म में ले लेता हूं। यहां पर ये रहा, ठीक, ये नाराज हो गया लग रहा है, इसको खुश कर देते हैं हम, ये लो भाई। ओके, अगर सेम कंडीशन आती है, अब यहां पर बच्चों क्या होता है, ये बुरा मत फील करना, मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। इन शॉर्ट एक एक चीज एक एक को ऑक्युपाई कर देते हैं, मतलब इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, फिर से बता देता हूं। अभी इनपुट के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ऑक्युपाई भी तो हो सकते हैं, इनपुट के जो एलिमेंट थे वो सारे के सारे आउटपुट को भी तो ऑक्युपाई कर सकते हैं, और हो सकता है उससे कम करें, यही तो हो सकता है, अरे यही हो सकता है ना बच्चों। यस सर। यस सर। तो यहाँ से एक रूल तैयार होता है, फॉर्म तैयार होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो फॉर्म और रूल वो क्या है वो देखो। यहाँ से तैयार होता है कि जो रेंज होगा ना, रेंज,
वो ऑलवेज कंटेन और इक्वल टू होगा इसके कोडोमेन के। यानी कहने का मतलब है कि रेंज छोटा होगा किससे, कोडोमेन से, क्योंकि कोडोमेन का मतलब है सारी कंडीशन, ऑल पॉसिबिलिटीज। पर रेंज जरूरी नहीं है कि सारी पॉसिबिलिटी को कोई करे, यही ना। तो रेंज जितनी कंडीशन को ऑक्यूपाई करेगा वो कंडीशन क्या होती है, रेंज होती है। पर सारी की सारी कंडीशन क्या कहलाती है, कोडोमेन कहलाती है। अगर ऐसा कुछ होता है कि सारी की सारी इनपुट सारे के सारे आउटपुट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तब भी रेंज किसके बराबर आ सकता है, कोडोमेन के बराबर ना। कोडोमेन से बाहर तो नहीं जा सकता। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो यहाँ से एक Yes, sir. बात समझ में आई कि जो रेंज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंटेन और इक्वल टू होता है किसके, कोडोमेन के। कोडोमेन। मतलब इट कांट बी एक्सीड कोडोमेन बट इट कैन बी कंटेन और इक्वल। इक्वल हो जाए कोई आपत्ति नहीं, छोटा होगा कोई आपत्ति नहीं, पर रेंज कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता किसको, कोडोमेन को। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? नहीं हुई तो बताइए। हो गई? यस सर। बात समझ में आ गई? तो हमने तीन चीजें बात करी रिलेशन में। हमने पहली बात करी कि भाई इसकी जो फ्रेमिंग होगी कैसे होगी, नॉन एम्पटी ए टू नॉन एम्पटी बी। रिलेशन की कैसे फ्रेमिंग होगी, नॉन एम्पटी से नॉन एम्पटी बी। और जो यहां से फ्रेमिंग होगी वो एक तरह से क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए कार्टेशियन बी का। ये भी बात समझ में आ गई। अगर मैं यहां से रिलेशन बनाता तो देखो कार्टेशियन में क्या बनता, 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 और 2 जो भी 10 भी है, 10 भी है भाई, ये सारे हैं। तो 1 के साथ सारे, 2 के साथ सारे, 3 के साथ सारे, 4 के साथ सारे, सारे बनते ना, इतने सारे बन जाते। पर यहाँ पर 4 है तो 4 ही ऑक्यूपाई हो रहा है ना, 4 इनपुट है तो 4 ही ऑक्यूपाई हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो ये भी तो एक पेयर ही है ना, समझो। जो रिलेशन है दिस इज ऑल्सो अ पेयर ना, ऑर्डर पेयर ना। Yes, sir. बट इट इज ऑलवेज इन अ लिमिटेड फॉर्म। देन किससे किससे, कार्टेशियन फॉर्म से लिमिटेड है, उससे कम है, पर है किसका, उसी का तो पार्ट है ये। यानी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन ए कार्टेशियन बी। यही तो हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो कुछ ही पार्ट को शो कर पा रहा है, पर है कैसे, रिलेट कैसे हो रहा है, उसमें तो बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अब एक के 5 से लेकर 12 तक, फिर 2 के 5 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 5 से 12, फिर 4 के, सब कितने सारे बन रहे थे, पर हमने यहाँ पर कितने यूज किए, 4 ही तो यूज कर लिए। तो एक तरह से क्या हुआ भाई, 1 5 2। हाँ, लिखने का तरीका, रिलेशन को लिखने का तरीका भाई, लिखने का तरीका वही है जो वहां पर लिखते हो। जैसे अगर मैं इसको शो करना पड़े, मुझे रिलेशन शो करना है, किसका रिलेशन शो करना है, इस वाले फॉर्म का, ए टू बी का। अगर मैं रिलेशन को शो करता हूँ ए टू बी का, तो पता मैं कैसे लिखूंगा, मैं 1 5 2 6 3 8 और 4 7 लिखूंगा, यही पेयर रहेगा। आई बात समझ बेटा या नहीं आई? यस सर। तो रिलेशन ऐसे ही लिखा जाएगा। तो आप ये जो देख रहे हो ये है क्या, ये एक तरह से सबसेट है ना, किसका, ए कार्टेशियन बी का। ए कार्टेशियन बी तो बोल नहीं सकता, क्यों नहीं बोल सकता, उसमें तो बहुत सारे सेट आएंगे भाई, ये तो होंगे ही नहीं, पर ये उन्हीं में से कोई होगा, ये तो क्लियर है। मेरे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है या आ रही है या आ रही है? आ रही है। आ रही है। आ रही है। आ रही है, Yes, sir. ये आ रही है, सर आ रही है। आ रही है। Sir, आ रही है। आ रही है, चलो ठीक।
सेकंड वाली आ रही है या फर्स्ट वाली आ रही है? फिर सेकंड वाली। सेकंड वाली। तो रिलेशन को लिखने का तरीका भी बच्चों यही है, ठीक है। इसे थोड़ा और डिटेल में सीखते हैं। अब हमने आपको बेसिक बताया, फिर हमने क्या बोला जी, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट से डोमेन मिलते हैं, और सेकंड में से जो जो डोमेन से जो ऑक्युपाई होते हैं, डोमेन यानी इनपुट जिस जिस रिजल्ट को ऑक्युपाई करता है वो क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। सिर्फ वही रेंज कहलाते हैं, सिर्फ वही रेंज कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। थर्ड, all possibility of non-empty B is known as codomain. कोडोमेन। अब हमने कहा कि भाई डोमेन से रिलेट क्या होता है? रेंज। इनपुट से रिलेट होता है आउटपुट, और प्री इमेज से रिलेट होता है इमेज। तीनों क्या है? सेम है। ये बात समझ में आ गई? तो कोडोमेन, डोमेन और रेंज, तीनों में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? रिलेशन कैसे बनता है ये समझ में आ गया। क्यों हमने हमने ये क्यों कहा कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी? क्यों कहा? ये सब पता चल गया या नहीं चला? चलो बढ़ो आगे। पता चल गया। अब मैं ना एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगा, और फिर मैं देखना चाहूंगा आप मेरी बात कितनी समझ पाए हैं मेरी बात, वो मैं देखना चाहूंगा होमवर्क के थ्रू। आज होमवर्क मिलेगा भैया आप लोगों को, पता है? आज मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूं, और मैं होमवर्क के थ्रू देखना चाहूंगा कि मेरी बात कितने पल्ले पड़ी आप लोगों को, और नहीं भी पड़ी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई हम इस क्वेश्चन को आपको दिखाई देने लायक बना देते हैं। आई होप अब दिखाई दे रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। यस सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? अच्छा, वेरी गुड बच्चों। तो कार्यक्रम शुरू किया जाए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? कहना एक को तो चाहेगा नहीं, कहना तो हमें पड़ेगा। सारी बात है कि ये भी कह रहा होगा कि हाँ परेशान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हो, और बोल खुद ही रहे हो है। तो भाई ए दिया है आपके पास 14। अब मेरे बच्चों यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना है, वर्डिंग घुमाई जाती है। कह रहा है डिफाइन रिलेशन, इसे डिफाइन करना है रिलेशन आर को, पर उसने क्या बोला? ए टू ए। ये वर्ड ध्यान पर से पढ़ना, जहां टू वर्ड लिखा हो, जब तक मैपिंग ना दी हो तब तक गोल है भाई, मामला गोल है, समझ लेना। इसने क्या बोला था? ए टू ए। कई बार ए टू बी लिखा होता है, ए टू सी लिखा होता है, जो भी लिखा हो, जब तक वो बताए ना कि किससे किसकी ओर जाना है, तब तक आप भरोसा मत करना किसी चीज का, ठीक है? फिर कह रहा जी रिलेशन ना ऐसा नहीं है, रिलेशन कुछ इस फॉर्म में है, इसको आइडेंटिफाई करके आप रिलेशन निकालो। कह रहा है राइट डाउन, क्या इसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। हमसे क्या बोला उसने? ये तीनों बातें आपको बतानी है कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और कोडोमेन क्या होगा। आगे बात समझ में? हमने कहा चल भाई तू टेंशन मत ले, सब बताएंगे, टेंशन एकदम लेने वाली बात नहीं है। तो थोड़ा हम पहले काम कर लेते हैं। याद रखना कि 2-3 चीजें रिलेशन के लिए पहले देखना है आपको कि मैपिंग कहाँ से कहाँ क्या क्या करवा रहा है। तो ए से ए की ओर करवा रहा है, मतलब वो ए टू ए कार्टेशियन ए की बात कर रहा है, सीधी बात। ओके, ये हमारे पास गिवन वर्ड है, बड़े आराम से समझना है इसको। रिलेशन इस फॉर्म में निकलेगा। दूसरा, रिलेशन की जो फ्रेमिंग है वो किस वर्ड पे हुई है? इस वर्ड पे हुई है। मतलब अगर मैं सीधी बात करूं तो हमें क्या दिया हुआ है जी? 3x - y = 0 दिया हुआ है, ठीक है जी। और ए क्या है? जो ए आप यूज करोगे वो ए पता भी तो होना चाहिए। तो जी 1 2 3 अप टू 14 ही डाल सकते हो। मतलब जो खेलना है खेलो, पर 14 के अंदर ही खेलो, 14 से बाहर नहीं जा सकते आप। उनके कहने का मतलब ये बात भी समझ आई? चलो जी ठीक है। 10th क्लास में बड़ी मेहनत के साथ ये पढ़ा होगा आपने कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है।
और भी अगर गलती से मेहनत कर दी होगी तो fx को 3x लिख सकते हो, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक पढ़ा हुआ है, हाँ या ना? यस सर पढ़ा है। फिर मैंने कहा Yes, जी sir. कुछ डालते हैं, इनपुट की फॉर्म में डालेंगे तो 1 डालेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग सबसे पहले 1 है ना। अगर मैं 1 डालूंगा तो 3 into 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 3 into 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 फिर अगर मैं 3 डालता हूँ, 3 into 3 9। 9 फिर मैंने कहा जी मैं 4 भी डालूंगा, 4 डाला बेटा 12 हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा मैं तो और डालूंगा, लो भाई 5 डालने लगा मैंने जब 5 डाला तो आ गया 15। मतलब उसने कहा, याद रखना हमें ए से मतलब नहीं है, हमें दूसरे वाले ए से मतलब है। भाई जो आउटपुट है वो क्या हो गया? एक्सीड कर गया ना भाई, ए टू ए ही है। ए ने तो हमें 14 एलिमेंट डालने की इजाजत दे रखी है, पहले वाले ए ने इनपुट की फॉर्म में 14 एलिमेंट डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं ना। पर बी ने कह रखा है कि जी 14 के अंदर ही रिजल्ट आना है, हम एक्सीड नहीं कर सकते। तो जब हमने देखा कि जी 5 डाला तो रिजल्ट 15 आ गया, मतलब ये पार्ट वैलिड ही नहीं है, यानी मैं इसके आगे डाल ही नहीं सकता। नहीं आई बात समझ में? मैं 4 तक डाल पा, ये बात समझ में आ गई? क्यों डाल पा रहा हूँ ये भी समझ में आ गई। इसके आगे क्यों नहीं डाल सकता? Sir, रिजल्ट एक्सीड हो, क्योंकि 14 तक ही एग्जैक्टली 14 तक ही डाल सकते हैं। और 14 तक ही वैलिड इसलिए है, क्यों है बताता हूँ। क्योंकि जो सेकंड है ना हमारा, वो भी ए, जो सेकंड पार्ट है ना वो भी हमारा क्या है? ए ही है। अगर उसने कुछ और लिखा होता ना, अगर उसने उस वाले पार्ट में कुछ और लिख दिया होता तब बात और कुछ होती, तब बात क्या होती? कुछ और होती। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? यहाँ हमें मिल रहा है 1 1 2 3 4। यहाँ रिजल्ट क्या मिल रहा है? ये 14 तक है। 1 2 3, सारे लिखने ठीक नहीं लग रहे, एक काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये भी ए है और ये भी ए है, इसमें सारे लिखने का सेंस लग ही नहीं रहा मुझे, है तो इसमें भी। ये लो, अब 1 अगर मैंने डाला यहाँ पर, 1 डालने पर मुझे क्या मिला? 3 मिला, ठीक। और 2 डालने पे 6 मिला, ठीक। और 3 डालने पे 9 मिला, 4 डालने पर 12 मिला। अब इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर आप क्या बता सकते हो हमारा डोमेन क्या होगा? 1 डोमेन 1 2 3 4। रेंज क्या होगा? 3 6 9 12। गिरी साहब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और कोडोमेन क्या होगा? यस सर। भाई ये सारी वैल्यू हो सकती है ना अप टू 14 तक। सभी बच्चों को समझ में आ गया नहीं आ गया? जल्दी बोलो हाँ ना हाँ ना। सर पर सर, आ कोडिंग गया। तो वो होता है ना सर जो ऑक्यूपाई नहीं हुआ। क्या चीज? कोडेन तो सर जी पर वो होता है ना कि जो ऑक्यूपाई नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, कई बार रेंज ही कोडोमेन कहलाता है क्योंकि सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बी जो कोडोमेन है ना वो दैट इज अ एक्सेसिव पार्ट, मतलब मैक्सिमम पार्ट है, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। यानी रेंज कोडोमेन के अंदर से ही किसी को सेलेक्ट करेगा या फिर वो कोडोमेन के सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा। यानी बी को ना, जैसे ए को हम डोमेन बोल देते हैं तो हम बी को डायरेक्टली रेंज नहीं बोल सकते। हाँ, रेंज बी से ही सेलेक्ट होंगे ये कंफर्म है, और हो सकता है बी भी हो, सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हो जाए, ये हो सकता है, पर हमेशा हो ऐसा नहीं कर सकते। बात समझ में? रेंज बी से ही सेलेक्ट होंगे दैट इज ओके, बट बी ही होंगे ऐसा नहीं कहा सकता। हाँ बी हो सकते हैं सर अगर
सारे ऑक्यूपाई होंगे तो फिर हमें रेंज को डोमेन दोनों सेम होगा, इसीलिए तो मैंने लिखवाया था यहाँ पर, क्या लिखवाया था कि रेंज इज कंटेन और इक्वल टू, वर्ड लिखा था इक्वल टू कोडोमेन, लिखवाया ना, तो नीचे इक्वल लगा दिया है कि वो भी हो सकता है। ठीक है, ओके सर। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? कोई बच्चा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ भी हो? नो सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट। और